मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ क्लास 8 का लेके मैं आज आया हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी at 5% per annum for 3 years is rupees 1200. Then find the compound interest on the same sum at the same period at the same rate. अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझना है। जो कोई सम है, कोई अमाउंट है, मैंने अमाउंट तो नहीं कहा सकता, कोई प्रिंसिपल है जिस पर 5% पर एनम का रेट लग रहा है। कब तक का? तो 3 इयर्स का। और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है उस सम पर वो कितना है? रुपीज़ 1200 है। अब कह रहा है जो उसी रेट से उसी टाइम पीरियड पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसी सम पर। तो सबसे पहले सम हमको मालूम नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले सम निकालना होगा। अब देखिए, ध्यान देखिए सॉल्यूशन में 2 पार्ट में यह होगा। सबसे पहला तो सिंपल इंटरेस्ट से निकालना होगा P, यानी P इज इक्वल टू क्या होता है? SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। ठीक है। अब SI कितना है? यहाँ 1200 दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ लिखना होगा 1200 इंटू 100 अब बाई कितना? R इंटू टी। रेट कितना दिया हुआ है? 5% और T कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। अब गौर कीजिए, तो 3 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 400 हो जा रहा है। अब 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 8 जा 40 और 1 0। अब 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 8000 हो जाएगा। तो यह हो गया क्या चीज़? रुपीज़ 8000। यह निकल गया आपको P। ठीक है। अब आइए, ये स्टेप 1 हो गया। मतलब 2 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ आप स्टेप 1 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आइए स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में क्या करना है? अब यह P निकल गया कितना? रुपीज़ 8000। ठीक है, रुपीज़ 8000। और क्या दिया हुआ है? अब कहता क्या है? सेम पीरियड। पीरियड का मतलब T हो गया कितना? 3 इयर्स और सेम रेट। रेट कितना है? गौर कीजिए, 5% पर एनम। तो क्या निकालना है? CI निकालना है। इससे CI देखिए, तो CI निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? A निकालना होगा। अब इस जगह आ जाइए, A निकालना है किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से। तो A इज इक्वल टू क्या होता है? P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। T या N कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब P कितना है? 8000 है। यहाँ लिखना होगा 8000। अब 1 प्लस R कितना है? 5%, तो 5 बाई 100 और टाइम कितना दिया हुआ है? 3। अब देखिए, तब 5 1 जा 5 और 25 जा 100, यानी कितना होगा? 8000। ठीक है। और यहाँ 21 जा 20 या प्लस 1, 21 बाई 20 और पावर 3 है, इसी को 3 टाइम्स लिखना है। 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। ये सब क्या है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको कैंसिल करना है तो 3 ठो 0 है, 1 2 3, ये तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8 हो गया। फिर इस 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया। अब फिर इस 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया। अब क्या बचा? 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 441। अब 441 को फिर 21 से करते हैं तो कितना होगा? 9261। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 9261 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। 21 को 21 से 441 और 441 को 21 से 9261 हो जाएगा। अब निकालना क्या चीज़ है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P। अब देखिए ये कितना निकला? रुपीज़ 9261
अब माइनस पी, पी कितना है 8000, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में घेर के आप लिख सकते हैं। तो कितना होगा ₹1261, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जो एट व्हाट रेट % पर एनम विल ए सम ऑफ ₹7500 और यू में से 7500 अमाउंट टू ₹8427 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब टाइप का क्वेश्चन आ जाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बगले झांकने लगते हैं। तब देखिए थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन और करना कैसे है। तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 7500 रुपया 8427 2 साल में किस रेट से हो जाएगा, जबकि वो एनुअली कंपाउंड होता है, माने वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले वो फार्मूला लिखना है जो ए इज इक्वल टू, चाहे इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ पहले लिख लीजिए। ए इज इक्वल टू 8427, पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7500 रुपीज़ कर देना है निश्चित रूप से, है ना, रुपीज़, पी इज इक्वल टू ₹7500 और टाइम दिया हुआ कितना 2 years। तो क्या चीज़ पता करना है, रेट। अब देखिए ध्यान देखिए, तो टाइम की जगह कहीं कहीं एन लिखा हुआ रहता है, उसके लिए आपको कंफ्यूज मत होइएगा, टी और एन दोनों सेम है। अब देखिए अब फार्मूला लगाना है, ए इज इक्वल टू पी और 1 + R/100 टू द पावर टी। अब देखिए अब ए कितना दिया हुआ है 8427, यानी 8427 और पी कितना दिया हुआ है 7500, यहाँ 7500। अब 1 + R फाइंड करना है, R की जगह R ही रहने दीजिए, ठीक, और टी दिया हुआ कितना 2 years, यहाँ 2 लिख देना है। आगे बढ़िए, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो 7500 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना 8427 बाई 7500 इज इक्वल टू कितना 1 + R/100 टू द पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैंसिल करना है, तो एक बार और लिख देना है 8427 और नीचे 7500, ठीक, इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर क्या 2। अब देखिए अब इसको जब हम कैंसिल करते हैं क्या होता है, जैसे 3 से कैंसिल करते हैं तो 2500 हो गया, और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 और 0 9, यानी कितना हुआ 2809 और नीचे कितना 2500। अब देखिए ध्यान देखिए, अब क्या ध्यान देना है, यहाँ इज इक्वल टू 1 + R/100 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है यहाँ, अब यह एक चीज़ सोचना है यहाँ, जैसे 1 + R/100 का पावर 2 है, तो इसका मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो निश्चित है कि इसका कुछ स्क्वायर रूट होगा एकदम परफेक्ट। जैसे 2500 का 50 होता है, 5 × 5 = 25 और 00 हो जाएगा। उसी तरह से 2809 का 53 होता है। कैसे होता है उसको आप रफ में देख सकते हैं। देखिए 2809 इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं रफ में, रफ काम है। अब देखिए तो 5 से कितना होगा 5 × 5 = 25, यहाँ हो जाएगा 3, देख रहे हैं। अब यहाँ 3 और 09 पेयर आता है, तब 5 यहाँ ऐड करेंगे तो 5 × 5 = 10 हो गया, और यहाँ 3 रखते हैं अगर, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, 0 3 × 1 = 3, यानी ये 53 जो है क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। तब गौर कीजिए, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, जो इम्प्लाइज का साइन देना है, जो 1 + R/100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज़ 2809 डिवाइडेड बाई 2500। अब देखिए तब यहाँ क्या होगा, जो 1 + R/100 इज इक्वल टू
अब इसका स्क्वायर रूट तो निकला है कितना 2809 का 53, यही 53 स्क्वायर रूट हुआ तो 53 अब बाई 50। अब देखिए दिस इम्प्लाइज फिर r बाई 100 इज इक्वल टू कितना 53/50 इंटू 1 सॉरी -1, ये 1 पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 50 और यहाँ 53 - 50 यानी कितना हो जाएगा r बाई 100 इज इक्वल टू कितना 3/50, ठीक। और दिस इम्प्लाइज अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 50 r इज इक्वल टू कितना होगा 100 3 जा 300 तो r इज इक्वल टू क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए लास्ट पोजीशन में आ गए हम लोग। r इज इक्वल टू 300/50 यानी 56 जा 300 यानी क्या होगा 6% पर एनम और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।